ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अब हम लोग क्लास 8 न्यू काउंटडाउन का जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास 12A है, जिसमें कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, मतलब इनकी कंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों ने लिख लिए और इनको जो है आपने ट्रायंगल्स को बनाना भी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप ऊपर एग्जाम्पल्स में भी देखें तो सेम वैसे ही लिखी हुई है, आपने बस इसको कॉपी करके इनके जो मेजरमेंट्स हैं बस उसको ही चेंज कर लेना है। तो चले अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है MAB 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब आपने ABC की जो लाइंस को है आपस में ड्रॉ कर लेना है। सो लेट्स ट्राई। मैं क्योंकि ये वाला स्केल यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास स्केल अभी है नहीं अवेलेबल, तो आपके पास जो एग्जैक्टली स्केल हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा और उससे आपकी जो है स्टेप्स वगैरह जो हैं आपके वो ठीक मेजरमेंट्स जो होंगे आपकी। फर्स्ट वन था मेरे पास AB जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पर मैं अंदाज़न जो है 8 सेंटीमीटर तक लाइन डाल लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेंसिल से डालें या जिससे भी डालें, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो ये मेरी हो गई 8 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देना है A और B का। सो आई विल राइट हेयर A और B, और यहाँ पर मैं लिख भी दूंगी कि ये जो है मेरी 8 सेंटीमीटर की एक लाइन डल चुकी है। अब वो कह रहे हैं B से C, मतलब B से C जो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर की ही जाएगी लाइन, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, स्केल के अकॉर्डिंगली इसको 6 सेंटीमीटर तक खोल भी लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मेरा ये बिल्कुल 6 सेंटीमीटर तक कंपास खुल भी गया है, ठीक है। अब मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पर ये पॉइंट ज्वाइन कर लूँगी और यहाँ पर एक अर्क इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। डन। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं ये A से C जो जाए मेरी 4 सेंटीमीटर तक हो। सो ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये मेरी 4 सेंटीमीटर तक खुल चुकी है। तो अब मैं क्या कर लूँगी, इस अर्क को यहाँ से ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। डन। सो इस वाली अर्क को थोड़ा सा मज़ीद करके हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये हमारे जो क्रॉस करते हुए जाएं। अब हमने क्या कर लेनी, इनको एग्जैक्टली ज्वाइन करके कंप्लीट ट्रायंगल बना लेना है। सो एक तो मेरा ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, डन। और दूसरा जो मेरा ज्वाइंट हो जाएगा इस पॉइंट पे ही ज्वाइंट होना चाहिए आपका, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, दूसरा मेरा ज्वाइंट हो जाएगा इधर, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी, ये मेरे पास B और C के दरमियान जो बनी है वो 6 सेंटीमीटर की बनी है, A और C के दरमियान जो बनी है वो 4 सेंटीमीटर की मेरी जो है वो लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैंने क्या कर लेने हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है ड्रॉ एंगल ABC, A और B हमने 5 सेंटीमीटर, वहाँ पर 5 था, हमने तो 8 सेंटीमीटर की डाली है ना यहाँ पर। सो हम लोग क्या कर लेंगे, पहला स्टेप हमारा आ जाएगा यहाँ पर ड्रॉ MAB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब हमने जितनी की लाइन डाली हमने उतना ही लिख लिया। नेक्स्ट था कंस्ट्रक्ट M एंगल इक्वल टू 40। अब इसमें हमने कोई एंगल नहीं बनाना, ठीक है ना, लेकिन हम अब ड्रॉ लाइंस के बारे में लिख लेंगे। दूसरा क्या किया हमने, ड्रॉ द लाइन BC 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ MBC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जिस तरह से बनाते थे उसी तरह से लिखते जाएं। थर्ड में क्या बन जाएगा आपके पास, ड्रॉ MAC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर की आपकी बन गई, ठीक है ना। एक्सटेंड द आर्म्स 3। अब हमने क्या कर लिया है, 4 स्टेप्स हमारा सही होगा। एक्सटेंड द आर्म्स, मतलब हमने इनको एक्सटेंड किया है लाइंस को, ठीक है ना। एक्सटेंड द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है ना, सो दैट दे intersect एट पॉइंट, और हमारे यहाँ पर ये देखिए पॉइंट C पे इंटरसेक्ट भी कर गए एट पॉइंट C। डन। बस, तो ये हमारे पास जो है 3 से 4 कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं और हमारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो इसी तरह से हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एंगल्स तो डिफरेंट बनेंगे बट कंस्ट्रक्शन स्टेप यही रहेंगे, आपने यहाँ की वैल्यूज चेंज कर देनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अब हम 2 जो है हमारे पास, जिसमें मेरे पास ये देखें MAB जो है मेरे पास वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। BC जो है वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर और CA जो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो उसके लिए सबसे पहले ए और बी मतलब 10 सेंटीमीटर की मैं लाइन डालूंगी। यहाँ से 10 से तो मैं ज़्यादा खुद एक्सटेंड कर दूंगी क्योंकि मेरे पास वो वाला स्केल राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी इंचज़ को मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देती हूँ। सो इनको मैं नाम दे दूँगी। ये मेरे पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये है 10 सेंटीमीटर की मैंने लाइन डाली। अब वो कह रहे हैं बी से सी मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर तक की ये लाइन जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर तक की ये लाइन, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की अंदाज़न हम लोग खोल लेते हैं, इतना ही बनेगा। ठीक है, ये आ गया मेरा और यहाँ पर एक मैंने इस तरह से अर्क। अब ए सी वो कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर मतलब हमारी जो है इससे 1 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है इतनी ही होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगी, इनको इस तरह से इंटरसेक्ट कर लूँगी। अब हमने एक प्रॉपरली ट्रायंगल की शेप दे देनी है इसको। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एक मेरा जाएगा इस तरह से, डन। ठीक है, और मैं इसको जॉइंट भी कर लूँगी आपस में ताकि मैंने प्रॉपर ट्रायंगल जो बनानी है, डन। और नेक्स्ट मेरा आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और ये मेरे किस पॉइंट पे जाके मिले हैं, ये सी के ऊपर जाके मिल गए हैं। तो बी और सी के दरमियान थी ये 5 सेंटीमीटर की लाइन थी और सी और ए के दरमियान थी 8 सेंटीमीटर की ये लाइन थी। तो इस तरह से आपने इनके सेम वही कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को राइट डाउन कर लेना है और अपनी जो भी ये है ट्राइंगल्स को बना लेना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इनको लिख लेंगे। सो सबसे पहले मुझे ए और बी के दरमियान चाहिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैं राइट डाउन ड्रॉ कर लूँगी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन। तो यहाँ से ये मेरी बन गई। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की बी और सी के दरमियान। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इसका नाम मेरे पास है ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी से सी 8 सेंटीमीटर चाहिए मुझे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं, अब वो है सी से ए मुझे चाहिए 12 सेंटीमीटर की, तो इससे भी ज़रा बड़ी चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने अंदाज़न खोल लिया कि ये मेरी 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इस तरह से ये अर्थ को ज्वाइन करेंगे। अब मैंने इनको प्रॉपरली ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लेना है। सो ट्रायंगल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रॉपर परफेक्ट ट्रायंगल बनना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे, अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं मसला फिर हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। सो मेरे पास ये पॉइंट सी बन गया, बी और सी के दरमियान था 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर था मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से मेरा ये ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप इसके सेम वहीं जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अब यहाँ पर 60 का एक एंगल भी आ रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग देखते हैं एम ए और बी जो है वो मेरे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एम बी सी विच इज़ इक्वल टू इट्स 8 सेंटीमीटर और एम एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इट्स 9 सेंटीमीटर एंड 60, इट्स 9 सेंटीमीटर एंड देन 60। ठीक है, अब मैंने क्या कर लेंगे इनको, सबसे पहले ए और बी की जो है वो 6 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जैसे अभी हम लोग करते आए थे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो 6 सेंटीमीटर की एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, डन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बी से सी, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए और बी, ये है 6 सेंटीमीटर की। बी से सी तक जाएगी मेरी 9 सेंटीमीटर की, मतलब मेरी इससे ज़रा बड़ी होगी। ठीक है, 9 सेंटीमीटर की बी से सी यहाँ इसी पॉइंट से जाएगी। ठीक है, ये देखें, तो ये मेरे 9 सेंटीमीटर की है। अब वो कह रहे हैं एंगल बी पे ही आपने 60 का ही एंगल ड्रॉ करना है, ये देख सकते हैं। इतनी कंस्ट्रक्शन खोल लूँगी मैं इसकी। 60 का एंगल हम लोग पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक 60 का एंगल की मेजरमेंट होती है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये जाएगा मेरा 60 का। ठीक है, सो ये देखें, ये जो लाइंस आपस में ज्वाइन कर रही हैं, डन, ये मेरी जा रही हैं 60 की। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या कर लेना है, 60 के मैंने मेजरमेंट्स के मुताबिक उसको ज्वाइन कर लिया है। अब मैंने प्रॉपरली इसको ट्रायंगल की शेप भी दे देनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगी, ये जो मेरा था, मैंने ये 9 सेंटीमीटर का खोला हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देती हूँ। इसको लेट्स फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, और दूसरा भी
मैं इसका जो है इसके जॉइंट्स को इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जॉइंट हो गया डन। अब क्योंकि हमें एक प्रॉपर ट्रायंगल की शक्ल दे देनी है तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको कंप्लीट ऊपर से जाके मिला लेंगे। ठीक है, ये आपको बड़ा भी हो सकता है क्योंकि हमने क्या कर लेनी है, इन लाइंस को जॉइंट करना है एंड तक, हमने ट्रायंगल बनाना है एग्जैक्ट जो है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से ये जो है मेरी आर्क को क्रॉस करते हुए इसका ट्रायंगल बनेगा और ये इस तरह से मेरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसी में ही मैं आपको 30 का जो वो एंगल है वो शो करा देती हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल कि हमने 30 का करना है तो वो आ जाएगा मेरा, एक इस साइड पर आ जाएगा 0 से 60 के दरमियान जो लाइन आ जाएगी वो मेरी 30 की आ जाएगी। सो ये देखें, इसी एंगल के मुताबिक मैं यहाँ से ही अब ज्वाइंट कर रही हूँ, ये मेरा 30 का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये लाइन जो है वो ज्वाइंट हो जाएगी और उसके बाद आप ट्राइंगल्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे आपस में। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।